Hello everyone, I am Krishna back with my new video for Standard 10th। जैसा कि हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और आज उसके अंदर हम लोग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये दो टर्म्स स्टार्ट करने वाले हैं। इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले हम थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन या फिर कन्फिग्रेशन। यानी ऐसा एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के पास उसके पोजीशन या कन्फिग्रेशन की वजह से, कन्फिग्रेशन मतलब अरेंजमेंट, तो अगर ऑब्जेक्ट के पास किसी तरह की एनर्जी उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है तो वैसे एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। खैर, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 4 केसेस लिया है। इस फर्स्ट केस में ये ग्राउंड से मैंने इस बॉल को सर्टेन हाइट तक लिफ्ट किया, तो जैसे ही मैं इस हाइट से बॉल को छोड़ूंगा तो बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। यानी हाइट की वजह से द बॉल हैज पोटेंशियल एनर्जी। अगेन इस बो एंड एरो के केस में यहाँ भी इनिशियली अगर मैं इस स्ट्रिंग को ना स्ट्रेच करूं तो एरो कहीं भी नहीं जाएगा, बट मैं जितना ज़्यादा स्ट्रिंग को स्ट्रेच करूंगा ये एरो उतना ही दूर डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगेन द एरो हैज एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट और इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। इस थर्ड केस में देखें तो मैंने यहाँ एक बड़ा सा मैग्नेट और एक छोटा सा मैग्नेट लिया है सच दैट नॉर्थ और साउथ, और यहाँ भी नॉर्थ और साउथ यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। तो अगेन बिकॉज ऑफ पोजिशन ऑफ दिस स्मॉलर मैग्नेट इट विल गेट रिपेल्ड, यानी वो थोड़ा दूर खिसकेगा। इस चौथे केस में अगेन मैंने 2 चार्ज पार्टिकल्स को लिया। ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल काफ़ी हैवी एंड काफ़ी बड़ा है एंड द सेकेंड चार्ज पार्टिकल इज स्मॉलर वन। तो चूंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज दे आर पॉजिटिव इन नेचर, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये छोटा वाला चार्ज अगेन मूव करेगा। तो इसके पास मूवमेंट के लिए जो भी एनर्जी है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस 4 केसेस में हम पोटेंशियल एनर्जी के 4 टाइप्स को समझ सकते हैं। यानी फर्स्ट केस कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इन सेकंड केस चूंकि एरो के पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो इस थ्रेड या स्ट्रिंग की वजह से है, यानी इसके इलास्टिकनेस की वजह से है, तो मैं इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही इस मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आई, सो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी टर्म्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड इस लास्ट केस में इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, तो दिस विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा होगा और अभी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है, तो बेसिकली हम इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। तो यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो आप लोग सभी को पता होगा पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं और ये जो U है दैट वुड बी इक्वल टू mgh। यानी अगर इस 2 kg के ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड से 10 मीटर के हाइट तक लिफ्ट करके ले जाऊं तो जो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे इस फॉर्मूले से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टू, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी मैं 10 ले रहा हूं, तो 2 इंटू 10 इंटू हाइट भी 10 है तो 10, तो दैट वुड बी 20
200। एंड चूंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है यानी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो 200 जूल। ओके, तो इतना तो आप पहले से जानते थे। यहां समझने की बात क्या है, तो यहां पे हम दो टर्म्स को समझेंगे। एक है पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरा है पोटेंशियल। तो इस 2 kg के ऑब्जेक्ट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, वो 200 जूल है। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करूं और यूनिट मास यानी 1 kg के ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का बात करूं, तो वो हो जाएगा 100 जूल। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया है, ये इस यूनिट मास के ऑब्जेक्ट के लिए आया है। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये दिए हुए ऑब्जेक्ट का जितना भी मास था, वो इस सर्टेन हाइट 10 मीटर के हाइट पे उसके पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है। और वही पोटेंशियल क्या था, तो यूनिट मास के पास जितना पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने उसे ही नाम दिया पोटेंशियल। इस बात को ढंग से समझेंगे। मीन्स पोटेंशियल क्या है, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय यूनिट मास, यही है पोटेंशियल। तो यहां तक आपको पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन था, ये बात समझ में आया होगा। एक और बात, हम वर्क एनर्जी थ्योरम का थोड़ा बात कर लें। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता था कि जितना आप काम करेंगे यानी जितना वर्क डन होगा, उतना ही एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। यानी एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू वर्क डन। इस बात को ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला आया है mgh, ये भी कहीं ना कहीं इसी बात पे बेस्ड है, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन। जैसे अगर हम इसे समझें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, जैसे मैंने इस 2 kg के ऑब्जेक्ट को 10 मीटर के हाइट तक लिफ्ट किया है, तो मुझे मिनिमम फोर्स कितना चाहिए होगा, तो वो ऑब्वियसली इसके वेट के इक्वल होगा। यानी वेट कितना होगा इसका, तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो मास है इसका, छोड़िए इस बात को। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को समझे, तो वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास जो भी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में है। एंड आई हैव सेड कि एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो यू विल बी इक्वल्स टू वर्क डन टू लिफ्ट द गिवन ऑब्जेक्ट अप टू हाइट ऑफ 10 मीटर। एंड वर्क हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ जो फोर्स चाहिए था मुझे लिफ्ट करने के लिए, दैट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज it is mg. And since I am lifting it to height of h, then it becomes force into displacement. Here it is 1. और यहीं पे ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, u इक्वल्स टू mgh। ठीक है, तो यहां तक मैं पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को रिलेट करना चाह रहा था। यानी फिर से एक बार बोल दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो किसी भी दिए हुए हाइट के पे ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है, दैट एनर्जी वाज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड तब उसी हाइट पे यूनिट मास के लिए जितना एनर्जी होगा, दैट वुड बी नोन एज पोटेंशियल। तो यहां से आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं y/x और उसके इंपॉर्टेंस को रिकॉल करना चाहूंगा। मैंने पहले ही बता चुका है कि अगर लिखा हो y/x, यानी इसे हमें यह समझना है कि y पर यूनिट ऑफ x, यानी x के यूनिट अमाउंट, वन यूनिट अमाउंट में y कितना है, तो वही बतलाएगा y/x। इसको अभी जस्ट के एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने बात किया कि अगर हमारे पास एक 5 kg का ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया एंड मैं उसे अप टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स लिफ्ट कर रहा हूं, तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला mgh, दैट वुड कम 5 इंटू 10 इंटू 20, यानी 1000 जूल। तो अगेन, अगर
5 kg के ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल के इक्वल है, तो 1 kg के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो जैसे ही मुझे यूनिट मास यानी 1 kg मास के लिए अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, तो मैं टोटल एनर्जी यानी जो भी पोटेंशियल एनर्जी इस 5 kg के ऑब्जेक्ट के पास है, उस टोटल एनर्जी को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा एंड जो रिजल्ट आएगा यानी 200 जूल पर kg, दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी पोजेस्ड बाय यूनिट मास। तो जब भी हम यूनिट अमाउंट के लिए कुछ निकालेंगे तो हमेशा इस चीज को यूज करते हैं y/x। इसका अच्छा, यहां एक और बात, कई लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि मैं x/y क्यों नहीं बोल रहा। तो y/x और x/y में क्या डिफरेंस है, ये हम अपने अगले क्लास में समझेंगे। जब हम ओम्स लॉ समझेंगे तो वहां पे ग्राफ के थ्रू इस x/y और y/x में क्या डिफरेंस है उसे समझेंगे। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। बट अगेन उसको समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी हम समझेंगे। तो इस चीज़ों को समझने के लिए अगेन लेट्स सी एन एग्जांपल। तो मैंने अपने दिए हुए एग्जांपल में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को लिया है, ठीक है, जो कि अभी मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड इस ऑब्जेक्ट के पास 100 कूलम ऑफ चार्ज है। इसे बारी बारी से हम दो लोकेशंस, एक पॉइंट ए और दूसरा लोकेशन पॉइंट बी तक मूव कराने वाले हैं। और एक कंडीशन यहां पर है कि यहां आप लास्ट में देख सकते हैं, यहां मैंने एक सरफेस बनाया है, यानी एक सरफेस है जो कि फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यानी इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे ये हमारा 100 कूलम वाला चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इस सरफेस के नज़दीक आएगा, वैसे वैसे ये रिपेल होना चाहेगा, यानी दूर आना चाहेगा। इसका मतलब ये कि मुझे इस 100 कूलम के ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंट ए तक ले जाना है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा, और अगर पॉइंट बी तक ले जाना है जो इस सरफेस से और भी ज़्यादा नज़दीक है, तो मुझे और भी ज़्यादा वर्क डन करना होगा। तो लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं। तो सपोज कि मैं इस 100 कूलम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए तक ले गया, तो वहां तक ले जाने में मुझे 200 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा। तो अगर 100 कूलम ऑब्जेक्ट पे या 100 कूलम के चार्ज पार्टिकल पे मैंने 200 जूल ऑफ वर्क किया है, तो 1 कूलम के चार्ज ऑब्जेक्ट पे या 1 कूलम चार्ज पे मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू मेक इट रीच अप टू पॉइंट ए। तो अगेन मैं यूनिट चार्ज के लिए जब वर्क डन निकालूंगा तो मैं पूरे वर्क को दिए हुए चार्ज से डिवाइड करूंगा एंड द रिजल्ट विल बी 200 डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स 2 जूल पर कूलम। यानी अगर मुझे 100 कूलम के चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंट ए तक ले जाना है, तो अगर मुझे 100 कूलम ऑब्जेक्ट पे 200 जूल का वर्क करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल पे कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड द आंसर वुड बी 2 जूल पर कूलम। अगेन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को, जैसा मैंने कहा था कि अगर मैं बी तक ले जाऊंगा तो मुझे और भी ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो अगर 100 कूलम के ऑब्जेक्ट को बी तक ले जाना है तो मान लेते हैं मुझे 1000 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा। तो अगेन पॉइंट बी तक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए मुझे टोटल वर्क को टोटल चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा एंड द रिजल्ट वुड बी 10 जूल पर कूलम। तो बेसिकली ये जो 200 जूल है, ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के लिए ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। कहने का मतलब मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा यहाँ से तो ये अपने आप रिपेल होगा। तो रिपेल होने के लिए इसके पास एनर्जी कहाँ से आया, तो दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसके पास 200 जूल के इक्वल है। एंड अगेन अगर इसे पॉइंट बी से रिलीज करता मैं, तो ये 1000 जूल ऑफ एनर्जी के साथ रिपेल होता।
दैट मीन्स इसके पास पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1000 जूल। तो वहीं यूनिट चार्ज के पास जितना एनर्जी है, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय द टोटल चार्ज, यही है हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल। यानी अगर 100 कूलम पे मैंने 200 जूल ऑफ वर्क किया है, तो यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम पे जितना वर्क किया वही कहलाएगा दिए हुए पॉइंट का पोटेंशियल। यानी दिस वुड बी इक्वल नोन एज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। और वहीं 10 जूल पर कूलम जो कि पॉइंट बी के लिए यूनिट चार्ज का एनर्जी आया, तो दैट वुड बी नोन एज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो इसका मतलब ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं उसको उसके चार्ज के वैल्यू से डिवाइड कर दूं, यानी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दूं, तो जो रिजल्ट आएगा वही कहलाएगा पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, यानी ये है पोटेंशियल। अच्छा, अगेन एक बात और कि यहां चूंकि अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से समझे, तो द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस चार्ज ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। यानी तभी तो हम वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या है, तो वो W/Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगेन Y/X का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो सिंस Y की जगह यहाँ वर्क डन है एंड X की जगह यहाँ चार्ज है, तो पोटेंशियल को हम कह सकते हैं कि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो इस तरह से हम समझे तो पोटेंशियल है क्या, तो ये वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी, यानी मैंने इसे बहुत दूर से लाया था, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी गिवन पॉइंट। यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो V इक्वल्स टू W/Q, यानी अगेन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि मैंने इस चार्ज पार्टिकल को बहुत दूर से पॉइंट ए तक लाया था, यानी इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाया था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब भी हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ ये जरूर बोलेंगे कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इन फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी गिवन पॉइंट, जो कि यहाँ पे पॉइंट ए या पॉइंट बी था। ओके, तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो है वोल्ट। यानी अगर हम समझे कि 1 वोल्ट क्या है, तो दैट वुड बी 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। तो अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करें, तो इट कैन बी डिफाइंड एज व्हेन 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to any point। अब अगेन पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए मैं लास्ट एग्जांपल को फिर से रिकॉल करता हूं। तो ये एक सरफेस मैंने चूज किया था दैट विच वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब एक 100 कूलम के ऑब्जेक्ट को मुझे इन्फिनिटी से 2 पॉइंट्स तक ले जाना था, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए तक ले जाया गया था, तो उस समय जो वर्क डन मुझे करना पड़ा दैट वाज इक्वल टू 200 जूल। और जब मैं वही पॉइंट बी तक इसे ले गया, तो उस समय जो वर्क डन मुझे करना पड़ा दैट वाज इक्वल टू 1000 जूल। ठीक है, तो अगर मैं यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम के लिए बात करता हूं, तो पॉइंट ए तक के लिए मुझे 2 जूल पर कूलम वर्क करना पड़ेगा एंड फॉर पॉइंट बी मुझे 10 जूल पर कूलम वर्क करना पड़ेगा। ओके,
अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बाय इट्स नेम समझे, पोटेंशियल डिफरेंस तो जैसा कि नेम में ही लिखा है डिफरेंस, यानी ये दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस है। यानी अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट कर रहा हूं तो V विल बी इक्वल टू VB, यानी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। यानी इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो इजिली 10 जूल पर कूलम यानी 10 वोल्ट माइनस 2 जूल पर कूलम यानी 2 वोल्ट, दैट इज 8 वोल्ट। ओके, तो यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें पोटेंशियल का डिफरेंस कितना मिला, तो 8 वोल्ट का मिला। अच्छा, एक बात और यहाँ समझने वाली बात है कि इसका पॉइंट बी का पोटेंशियल हायर है एंड पॉइंट ए का पोटेंशियल लोअर है। यानी जैसा ही मैं चार्ज को, अगर इस चार्ज ऑब्जेक्ट को रिलीज करूं तो ये अपने आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रिपेल होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। खैर, अभी इसको और आगे समझते हैं। तो पोटेंशियल होता क्या है, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो अगर मैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी कह रहा हूं तो वर्क डन अप टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय द गिवन चार्ज माइनस वर्क डन अप टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय द गिवन चार्ज। अब अगर इसे मैं नॉर्मल मास की तरह ट्रीट करूं तो यहां एलसीएम हो जाएगा Q, यानी WB माइनस WA। ओके, तो ये WB माइनस WA क्या है, तो ये बेसिकली चेंज इन वर्क है। यानी जितना मैंने B तक के लिए 1000 वर्क मुझे करना पड़ा था और A तक के लिए मुझे 200 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा था। तो इंक्रीज इन वर्क या चेंज इन वर्क यहां पर कितना है, तो वो बेसिकली 800 जूल है। तो उसी चेंज इन वर्क का बात मैं यहां पे कर रहा हूं, यानी आई कैन रिप्रेजेंट इट एज डेल्टा W बाई Q। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेट्स सी नाउ कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। नाउ, तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो ये बेसिकली वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम दो पॉइंट्स के बीच में मूव करवा रहे हैं, तो यानी पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करवाना है। तो बाय इट्स डेफिनेशन अगर इसके फॉर्मूला को हम समझें तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V है क्या, तो बेसिकली वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स है, यानी VB माइनस VA है। एंड VB माइनस VA को जैसा हमने देखा कि डेल्टा W यानी चेंज इन वर्क अपॉन चार्ज, यानी सिंपली अगर मैं कहूं तो इसे मैं V इक्वल्स टू यानी पोटेंशियल डिफरेंस को भी मैं W बाई Q यानी सेम फॉर्मूला से डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि चेंज इन वर्क भी बेसिकली एक तरह से वर्क ही है। ओके, अब अगर इसके SI यूनिट को समझे तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी अगर पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो कि दो पोटेंशियल का डिफरेंस है तो उसका भी यूनिट वोल्ट ही होगा। तो अगेन 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 1 जूल पर कूलम। यानी अब अगर उसको मैं यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करूं तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स when 1 joule of work has to be done in moving 1 coulomb charge from one point to any other point। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे हम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से दिए हुए पॉइंट तक मूव करवाते हैं,
जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो वही चार्ज पार्टिकल को हम फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट मूव करवाते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आया होगा. फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंस एंड देन आफ्टर ओम्स लॉ को समझेंगे. यहाँ तक के लिए थैंक यू.